हेलो दोस्तों, स्वागत है सिले स्टूडियो चैनल पर। अगर आप नया हो तो और कमीज कटिंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना। मैं इस वीडियो में सूत्र के अनुसार आपको पूरा कमीज कटिंग करने की प्रोसेस बहुत आसानी में दिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो देखते रहिए। तो मैं यहाँ पर एक 3 पीस लिया और इससे सारा पार्ट अलग कर लिया। ये दोनों है स्लीव के लिए और ये दोनों है मेन पार्ट, जो कि फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो ये फ्रंट साइड पहचान के लिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। फ्रंट साइड में हमेशा सामने नेक का डिज़ाइन होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये सामने के लिए। तो इस डिज़ाइन के अनुसार बिल्कुल मिडिल में आपको एक फोल्ड कर लेनी होगी। ये देखिए ये फ्रंट साइड है और ये जो है ये बैक साइड है। आपका 3 पीस का डिज़ाइन अलग भी हो सकता है। आपको पहले फ्रंट साइड बैक साइड अलग कर लेनी होगी। इसके बाद बैक साइड जो है वो नीचे रखनी होगी। ये ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होगा। बैक साइड जो है वो नीचे रखनी होगी और फ्रंट साइड मतलब फ्रंट पार्ट जो भी है इसको ऊपर रखना होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे करके नीचे अगर कुछ थोड़ा बड़ा छोटा हो तो आप कट कर ले सकते हैं इस तरीके से। तो एक कमीज या कुर्ती काटने के लिए पहले आपको लंबाई की नाप लेनी होती है, कितना लंबा आपको चाहिए। तो ये नीचे से तय करेंगे। तो पहले यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई के लिए चाहिए, जो कि 1 इंच नीचे की सिलाई के लिए और हाफ इंच जो है वो ऊपर की सिलाई के लिए। टोटल 1.5 इंच आपको छोड़नी होगी। अब यहाँ से लंबाई की नाप तय कर लेनी होगी। तो ऊपर वाला मार्जिन से मैं लंबाई की नाप ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका कुर्ता जितना आपको चाहिए, जितना हो सके, जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पर एक मार्जिन लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर 41.5 इंच लिया। इसके बाद यहाँ पर सीधा एक मार्जिन लेनी होगी। तो पहले यहाँ पर मैं नेक के हिसाब समझा देता हूँ। आप कपड़ा से नेक करेंगे तो 5, 5.5, 6 भी हो सकता है। सामने का 5.5 मेरे ख्याल से काफ़ी है। और बैक नेक जो है वो हाफ इंच कम लेना होगा। मैं यहाँ पर 5 ले रहा हूँ और पीछे के लिए 4.5। और नेक की चौड़ाई में आपको 2.5 इंच लेनी होगी अगर आप कपड़ा से नेक बनाएंगे तो। लेकिन बकरम से कुछ डिज़ाइन करेंगे तो और भी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेनी होगी, क्योंकि कपड़ा से लेंगे तो बाद में सिलाई की वक्त कम होगा। तो अब आर्म होल्ड की बारी है। तो यहाँ पर आर्म होल्ड के लिए मैं 7 इंच लूँगा, क्योंकि मेरा कुर्ती का जो बॉडी है वो 36 है। इससे भी कम हो तो आप 6.5 या 6.25 ले सकती है। और 38 के ऊपर होगा तो आप 7.5 भी ले सकती है। तो यहाँ पर मैं 7 ले रहा हूँ। यहाँ पर एक निशान लगा देता हूँ। और अब बारी है शोल्डर की। तो शोल्डर के लिए आपको आर्म होल्ड के लिए जो 7 लिया, यहाँ पर शोल्डर के लिए भी उतना ही होगा। जितना आप शोल्डर के लिए लेंगे उतना आर्म होल्ड के लिए होगा, मतलब यहाँ पर बराबर रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पर मार्जिन को सीधी कर देता हूँ और यहाँ पर भी इस तरीके से भी सीधी कर देता हूँ। अब बारी आती है बॉडी का। तो बॉडी आपको जितना चाहिए, मतलब 36 होगा तो इसका चौथा हिस्सा 9, तो आप 9 यहाँ पर लेंगे। मतलब जितना आपको बॉडी चाहिए, 40 हो तो 10, जितना आपको चाहिए इसका चौथा हिस्सा आपको यहाँ पर लेनी है। तो इसके बाद यहाँ पर मार्क कर देंगे और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा जो है वो बाद में लेंगे। तो आप यहाँ पर मैं हिप की नाप लेता हूँ, मतलब कमर का। तो यहाँ पर कमर का निशान जो है वो यहाँ पर मैं 20 इंच ले रहा हूँ। आप आपके हिसाब से ले सकती है। लंबाई के हिसाब से ये होता है और भी 1-2 इंच कम ज़्यादा भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद आती है पेट का। तो पेट के लिए आपको कमर और बॉडी की बिल्कुल मिडल पर आपको यहाँ पर एक निशान लगानी होगी। इसके बाद यहाँ पर लाइन को सीधी कर देता हूँ मैं। तो कमर जो है वो बॉडी की हिसाब से होती है, मतलब बॉडी से 1 इंच कम होता है।
मतलब 9 से 2 पॉइंट कम 8.25 होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बराबर लूँगा। आप आपकी कमर के हिसाब से ले सकती है, कमर किसी का ज़्यादा किसी का कम भी हो सकता है, उसके हिसाब से लेनी है। और पेट की बारी आती है तो यहाँ पर मैं 8 इंच लूँगा। आप यहाँ पर भी कम ज़्यादा कर सकती हैं आपके हिसाब से। तो मैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 1 इंच कम होता है, टोटल 4 इंच कम होता है। मतलब ऊपर बॉडी 36 होगा तो यहाँ पर 32 होगा इसके हिसाब से। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, शोल्डर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है तो इसीलिए यहाँ पर 1/2 इंच डाउन देनी होती है। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर आर्म होल्ड के लिए आपको 1 इंच और 1.25 इंच इस तरीके से 2 मार्जिन कर लेनी होगी। जो एक बाहर एक मतलब एक कम एक ज़्यादा, कम जो है वो बैक पार्ट के लिए और ज़्यादा जो है वो फ्रंट पार्ट के लिए। मैं कटिंग कर के वक्त डिटेल में दिखाऊंगा। और यहाँ पर नीचे जो है वो बॉडी के लिए आपने जितना लिया, मतलब 9 इंच लिया, इससे भी एक्स्ट्रा 2.5 इंच लेनी होगी, ये आपको याद रखनी होगी। मतलब बॉडी से 2.5 इंच एक्स्ट्रा होगा और इसके बाद 1 इंच जो है वो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा होगा। बेसिकली नीचे यहाँ पर बॉडी से 2.5 इंच एक्स्ट्रा होगा, ये याद रखनी होगी आपको कटिंग करने वक्त। और अब यहाँ पर मैं शेप देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसको घुमा कर सीधी कर देता हूँ इस लाइन के साथ। तो अब कटिंग की बारी आती है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग करने के वक्त आपको पीछे की जो, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्ट है, तो पीछे की जो आर्म होल्ड है मतलब कम थोड़ा, उसके हिसाब से पहले कट कर लेनी होगी। बाद में और भी ज़्यादा शेप देनी होगी फ्रंट साइड को, तो पहले बैक साइड के हिसाब से कट कर लेनी होगी आपको, ये याद रखना। यहाँ पर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेकर मैं कट कर लेता हूँ। और एक ज़रूरी बात, चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगला वीडियो कौन सी चीज़ के ऊपर चाहिए इसके हिसाब से कमेंट भी कर सकती है। तो यहाँ पर आप साइड के लिए यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ। और इसके बाद मुझे जो फ्रंट साइड है इसको अलग कर लेना होगा। बैक साइड से बैक साइड को छोड़कर मैं फ्रंट साइड को ले लेता हूँ। और यहाँ से 1/2 इंच आपको शेप दे देनी होगी एक्स्ट्रा करके, ये ज़रूरी है क्योंकि फ्रंट साइड में यहाँ पर डाउन देनी पड़ती है फिटिंग, अच्छी फिटिंग के लिए। बस चलो हो गया। ये देखिए ये इस तरीके से कम ज़्यादा होगा। तो अब स्लिप कट कर लेता हूँ। तो पहले इसको देखिए ऐसे लिया और दूसरी स्लिप को जो है उल्टा करके लेना होगा, क्योंकि तभी लेफ़्ट राइट बने रहेगी। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से इसको बराबर कर लेता हूँ। और बाद में यहाँ पर और एक फोल्ड कर लेनी होगी इस तरीके से। यहाँ पर मैं डिज़ाइन को बराबर करके फोल्ड कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा जो है कट करके सीधी कर लेता हूँ। अगर कोई डिज़ाइन नहीं होगा तो यहाँ पर आपको 1 इंच सिलाई के लिए छोड़नी होगी। और यहाँ से जितना आपको स्लीव की लंबा चाहिए तो मैं 15 इंच लिया और 1/2 इंच जो है वो सिलाई के लिया। इसके बाद यहाँ पर इस मार्जिन को सीधी कर देता हूँ। चौड़ाई में रखनी है आपको 8 इंच, क्योंकि आर्म होल्ड लिया मैंने 7 इंच, तो इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी होगी। और यहाँ पर डिप जो है वो 3 इंच दे रहा हूँ। और यहाँ पर होगा 4.5 यानी 4.5। और 1 इंच जो है वो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। आप किसी भी डिज़ाइन दे सकते हैं इस स्लीव में। और यहाँ पर शेप दे देता हूँ। तो मैं कटिंग कर लेता हूँ। अगर आप नया हो तो यहाँ पर आर्म होल्ड जो है ड्रा करके भी ले सकती है। इसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा कट लगा देता हूँ मिडिल ठीक रखने के लिए। तो आप यहाँ पर आर्म होल्ड डाउन देनी होगी, तो इसीलिए आपको ये देखिए दोनों स्लीव मैंने बराबर करके रखा है यहाँ पर, ये दोनों साइड मिलाकर, तभी लेफ्ट राइट ठीक रहेगी। और यहाँ पर 1/2 इंच जो है वो
ऐसे करके डाउन दे देनी है और यहाँ पर एक कट लगा देनी होगी बाद में पहचान के लिए। तो कुर्ती कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो जो है आप सेव करके रख सकती है बाद में दोबारा देखकर, क्योंकि कटिंग करने के बाद ज़रूरत हो सकती है। तो इसका सिलाई का वीडियो जो है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर।